मुझे यहाँ इनने बताया कि इनने माशाअल्लाह पूरा 5 साल, फिर अगला 6 साल, फिर सादी तरतीब रखी है, फिर मैट्रिक, फिर हिफ्ज़, फिर अरबी लैंग्वेज, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, यानी मिस्टर और मुल्ला का फ़र्क ख़त्म करके 100% दीनदार बनाने की तरतीब है। बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बड़ी मुबारक बात है। लेकिन ये सिर्फ मौलाना तैयब की बात नहीं है, आप सब जो बैठे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है हम इनके बाजू बने। लोग समझते सिर्फ चंदा दें, मैं चंदे की बात नहीं करता। जो रिज्क मुकद्दर है ना वो आकर रहेगा, लेकिन हम वक्त तो देना इनको, हम औलादे तो देना इनको। अगर किसी के पास माल नहीं है, वक्त है ना, वो मदरसे में, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, भाई मेरे पास 1 घंटा है, मैं मदरसे में मेरी कोई खिदमत हो तो मेरी जिम्मेदारी लगा दें। हम औकात तो दें, हम वाल नहीं है, औलाद है, औलाद तो दो। दीनदारों से मोहब्बत की निशानी, पकोड़े बेचता था लखनऊ में बैठने वाला एक शख्स, और जब लोग उससे पकोड़े लेते तो कहते दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे उलमा के साथ खड़ा करे क़यामत में। और कोई आलिम दीन होता तो बावजूद है कि ये पकोड़ों वाला गरीब था, लेकिन या उसको फ्री देता या उससे रियायत ज़रूर करता। आलिम हाफिज़ कुरान हदीस की कदर की बुनियाद पर। पता है पकोड़ों वालों के जनाजे में कितना मजमा आएगा, कितने बंदे जनाजा पढ़ेंगे। जिस दिन मौलाना अब्दुल्ला लखनवी रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ, आप सवाने उठा लें हज़रत लखनवी की, ऐन उसी दिन इस पकोड़ों वालों को भी इंतकाल हुआ, और दोनों का जनाजा लाखों मुसलमाना ने हिंद ने इकट्ठा पढ़ा है, लाखों मुसलमाना ने हिंद ने। और हज़रत लखनवी के इंतकाल के वक्त राजकुमारी से लेकर चतराल की चोटियों तक ये बर्र सगीर हुआ करता था। मेरे दोस्तों, ये उलमा के साथ दुनिया की मोहब्बत की बात है। तो मैं बात कर रहा हूं कि अपने औकात, अमवाल और अपनी औलाद, ये इन अहले दीन पर कुर्बान करना सीखो।